मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उस पिता परमेश्वर अपने ही स्वरूप को मनुष्य के स्वरूप में भेजा। हालेलुया, हालेलुया। तो उस क्रिसमस प्रोग्राम को जो बड़ा दिन भी कहलाया जाता है, यीशु मसीह का जन्म उत्सव के रूप में हम सभी लोग मना सकें, यहाँ पर हम लोग इकट्ठा होने के लिए पिता परमेश्वर मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह के जो जन्म उत्सव को मनाने के लिए आए हुए आप लोगों के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव क्रिसमस हम हिंदुस्तानी लोग क्यों मनाना है, इस बात को मैं आज परमेश्वर के वचन को लेकर के आप लोग को बताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को देख करके मैं बहुत खुश हूं। क्यों मालूम है? ऐसे एक विपरीत परिस्थिति में आप प्रभु का जन्म उत्सव को मनाने के लिए इतना उत्साह के साथ आप सभी लोग आए हैं, छोटे बड़े जवान और जो है बच्चे लोग और बुजुर्ग लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। सभी लोग इतना उत्साह के साथ आप आए हैं कि जो है आप लोग यीशु मसीह को जब अपने जीवन में जान गए, आप लोग यीशु मसीह को इनकार नहीं किए। यीशु मसीह को जानने के लिए सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है यीशु मसीह का नाम अभी तक किसी ने नहीं जाना हो। बहुत लोग, मेरे ख्याल से दुनिया का 90% से भी ज्यादा लोग यीशु मसीह को जान गए हैं। आज यीशु मसीह को मानने वाले लोग कि दुनिया के आबादी में आधा या थोड़ा सा आधा से ज्यादा लोग मानना शुरू किए हैं। अभी भी दुनिया की आधी से कि ज्यादा आबादी या लगभग आधी आबादी यीशु मसीह को नहीं मान रही है, लेकिन जानती है 90% की जो है लोग यीशु मसीह के नाम को जानते हैं और लेकिन यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप और हम यीशु मसीह को मान करके यीशु मसीह का जन्म उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस साल के आखिरी दिनों में कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव को मनाने के लिए हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं। हमने प्रभु को जाना, हमने प्रभु को माना, हम प्रभु को मानने से लज्जाते नहीं, हम प्रभु के मानने से इनकार नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। मेरा एक भाई था, जब यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया कि वो मुझसे कहने लगा, तुम्हें भैया कहने के लिए मुझे शर्म आता है। मैंने पूछा उससे, क्यों तुम मुझे जो है भैया कहने से तुम्हें क्यों शर्म लगता है? तो वो कहने लगा कि सब लोग बोलते हैं तुम यीशु मसीह को मान गए हो, तुम ऐसे हो गए हो, वैसे हो गए हो, इसलिए कि लोग मुझे मजाक करते हैं, बहुत कुछ बात बोलते हैं और जो है इसलिए तुम्हें अपना भैया कहने के लिए मुझे शर्म आती है करके उस भाई ने बताया। मैं उस भाई से बोला कि तुम एक पियक्कड़ हो, तुम्हारे साथ 10 पियक्कड़ बैठते हैं और पीने वाले और पियक्कड़ के सामने, और जो है तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं यीशु मसीह को मान गया कि यीशु मसीह कौन सा ऐसा बड़ा अपराधी था, यीशु मसीह का जीवन में ऐसा क्या कलंक था, यीशु मसीह का उपदेश में क्या ऐसा कमी थी कि जो है यीशु मसीह को मानने से कि मुझे जो है तुम्हें भैया कहने के लिए मुझे तुम्हें शर्म आती है क्या? उन लोग के साथ पीते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पीने वालों के साथ बैठते समय तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलने वालों के सामने बैठते समय तुम्हें शर्म नहीं आती? गाली देने वालों के सामने बैठते समय तुम्हें शर्म नहीं आती? यीशु मसीह को मानने से तुम्हें शर्म आती है? चुप हो गया मेरे सामने। मेरे भाई, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा भाई तो आज दुनिया में नहीं है, दुनिया छोड़कर चला गया है, कि यीशु मसीह को मानने से कि जो है उनको शर्म लगती थी। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा मैं उसे पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग मरेंगे, सभी लोग इस दुनिया छोड़कर जाएंगे। कहां जाएंगे? नरक या स्वर्ग? यदि हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में
वो स्वर्ग से जो इंसान बनकर आया हुआ वो प्रभु जो है बैठा है, और उस प्रभु के सामने अगर हम जाएंगे इस धरती में, उस प्रभु को इनकार करके, अस्वीकार करके, और उस प्रभु के नाम के कारण हम जो है लज्जा करके क्या स्वर्ग में जा करके उस प्रभु को मान लेंगे? वो प्रभु अपने स्वर्ग में जगह दे देगा हमें? कभी नहीं दे सकता है मेरे प्रियो। वो प्रभु कह कर ही गया कि जो है मैं उसे इनकार करूंगा अपना पिता के सामने। हालेलुया, हालेलुया। कि हाँ जी, क्रिसमस मनाने के लिए कि जो है हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, कि हम लज्जाते नहीं हैं। हम मान गए यीशु मसीह को, हम मानते हैं यीशु मसीह को, हम मानते हैं यीशु मसीह को मानने से कभी नहीं हम लज्जाएंगे। यीशु मसीह को मानते हैं करके हम गर्व से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि जो है हम जब कि जो है इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे, हम हिंदुस्तानी क्यों यीशु मसीह को मानना चाहिए, यीशु मसीह का जन्म उत्सव को क्यों मनाना चाहिए। लेकिन कि जो है दुनिया यीशु मसीह का जन्म दिन को, जन्म उत्सव को कि जो है 25 दिसंबर को मानती है। बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ है करके नहीं लिखा है। कोई अगर लिखा होगा तो मुझे ले आकर के अभी दिखाना, या कभी भी ले आकर के आप बाइबल को ले आकर के क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कि जो है यीशु मसीह के जन्म के विषय में जितने भी भविष्यवाणियां हुई वो सारे भविष्यवाणियां इस बाइबल में है। दुनिया के तमाम ऐसे ग्रंथ में भी यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणियां जो है लिखी हुई है कि उस वचन के अनुसार यीशु मसीह जो है पैदा हुआ, और यीशु मसीह एक कुंवारी मरियम के पेट में जो है गर्भ धारण करके कि जो है वो इंसान बनकर पैदा हुआ। वो कहां पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, जब वो पैदा हुआ तो कितना घटना घटी थी, इस तरह के तमाम बातों को जो है बाइबल हम लोग को वर्णन करती है। हालेलुया, हालेलुया। कि जो है कोई भी इंसान इस दुनिया का चाहे कितना भी बड़े पुरुष या महापुरुष या कोई भी क्यों ना हो, किसी के जन्म में इतना विशेषता नहीं है जितना विशेषता यीशु मसीह के जीवन में है। हालेलुया। उसके जन्म का जो है इतना विशेषता है। जब जन्म हुआ तो इतना बड़ा तारा दिखा, तारा को सब अभी हम लगा करके यहाँ पर जो है हम उस जन्म उत्सव को मनाते हैं। उस तारा को देख करके कि जो है पूर्व से और जो है कुछ हमारे देश से भी कि कई ज्योतिषियां कि जो है उस यीशु मसीह को दर्शन करने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए कि जो है वहां यरूशलेम में पहुंचे थे। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार तमाम बातें मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा अध्याय, और लूका सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा अध्याय, ये सब बहुत ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ेंगे यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी हुई तमाम बातें लिखी हुई है। यीशु मसीह का खानदान के विषय में लिखा हुआ है। यीशु मसीह का खानदान कि कहां तक उसका जो है शुरुआत हुआ वहां तक लिखा हुआ है। आदम तक यीशु मसीह का जो है वंश जो है पीढ़ियों के विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया। ऐसा कोई मनुष्य है इस दुनिया में, ऐसा कोई धर्मगुरु है इस दुनिया में, ऐसा कोई राजा है इस दुनिया में जिसके विषय में कि जो है इतनी बातें लिखी हुई हो। और ऐसा जब वो मनुष्य होकर इंसान बना, जब वो प्रभु इंसान बन करके आया, उस समय की जो है जो घटनाएं उस बालक के जीवन में घटी थी, उतना घटना या उस तरह से कोई घटना किसी इंसान के जीवन में घटाए करके कहीं भी लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म में इतने सारी की जो है विशेषता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब विशेषताएं जब लिखी हुई है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुआ है करके, कहीं भी नहीं लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। उस जन्म दिन को छिपाया गया,
परमेश्वर के पवित्र आत्मा जो इस बाइबल को, परमेश्वर के वचन को मनुष्य जाति के लिए दिया। अगर आप मनुष्य जाति है तो आपके लिए यह परमेश्वर का वचन है कि यह परमेश्वर का वचन आपको बताएगा आप क्या है, इस संसार क्या है, इस संसार के बाद क्या है, इस संसार के पहले क्या है। ये सारी बातों को यह किताब आपको जो है बताएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम जो है थोड़ा ध्यान देंगे क्यों उस दिन को छिपाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि दिन से बढ़कर के जन्म बहुत आवश्यकता है। हालेलुया, दिन से बढ़कर के जन्म बहुत बड़ा आवश्यकता है। कि दिन हमारे लिए बहुत बड़ा आवश्यकता नहीं है। साल में एक बार कि जो है हम क्या करते हैं अपने लिए, अपने प्रियों के लिए, या चाहे वो गुजर गए हो, दुनिया में हो या ना हो, कि हम क्या करते हैं जन्म उत्सव हम लोग मनाते हैं। जन्मदिन एक दिन मना करके उसके बाद हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। महात्मा गांधी जी का कि जो है जन्म उत्सव अक्टूबर 2 तारीख को जो है मनाते हैं, जो है गांधी जयंती मनाते हैं। उसके बाद उस दिन क्या करते हैं, मांस मदिरा नहीं खाते, अहिंसा का दिन है। उसका अगला दिन ईसा का दिन है। साल में एक दिन अहिंसा का दिन है। महात्मा गांधी को हम इतना ही मानते हैं। वो खाली नाम के लिए उस दिन भी ईसा जो भी करने वाले करते ही हैं, उसके पहले ही सब लेकर रख लेंगे। दारू, उस दिन दारू का दुकान बंद है तो उसका पहला दिन ही लेकर रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कि जो है दुनिया जन्मदिन को मानती है और मनाती है। उससे कोई मतलब नहीं होता है मेरे प्रियो, उससे कि आप महात्मा नहीं बन सकते हैं कि एक दिन के लिए आप एक अहिंसावादी बन करके और बाकी साल के बाकी दिन सब आप ईसावादी बन जाएंगे, मनमानी जीवन जिएंगे कि आप महात्मा जैसे आप कि जो है महात्मा नहीं बन सकते हैं। हालेलुया, या बन जाएंगे? बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। दिन से कोई मतलब नहीं है। मेरे जान पहचान की एक बहन है, उस बहन ने कि जो है मुझे फोन की और वो बताई उसका जो है बच्चा पैदा हुआ था। बच्चा पैदा होकर ठीक 1 महीने के बाद कि जो है वो फोन की, वो जो है बताई, क्या बताई मालूम है आप लोग को, कि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। मैंने पूछा अरे तुम्हारे बच्चे का आज कैसा जन्मदिन है? तो वो बोलने लगी कि अंकल जी 1 महीने की हो गई है। कितने की हो गई है? 1 महीने की हो गई है। हम लोग तो साल में एक दिन जन्मदिन मनाते हैं, वो बहन महीने में एक दिन जन्मदिन मनाना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम तो कहेंगे हफ्ते में एक बार भी जन्मदिन मना सकते हैं? मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं? हेलो, सभी लोग यहां पर है। हफ्ते में एक बार जन्मदिन मना सकते हैं, नहीं मना सकते हैं? है ना, 7 दिन होता है ना, इतवार से शनिवार, इतवार से शनिवार। अगर आप बुधवार को पैदा हुए तो हर बुधवार आप जन्मदिन मनाइए। कोई बुरा है क्या? कोई बुरा है क्या? मैं बताता हूं बाइबल क्यों यीशु मसीह के जन्मदिन को क्यों छिपाया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने क्यों छिपाया। क्योंकि यीशु मसीह के जन्मदिन से बढ़ करके, हालेलुया, यीशु मसीह का जन्म मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा मान्य रखता है। इसलिए हर दिन यीशु मसीह के जन्म को आप सोचिए अपने जीवन में। यीशु मसीह के जन्म को लेकर के आप खुश रहिए और यीशु मसीह का जन्म, जीवन, मरनी, करनी और उसका वचन सबको प्रतिदिन आप सोचकर, ध्यान करके, आप पढ़कर, उस प्रभु का नाम लेकर के आप जो है मेरे लिए आया तू, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू करके उस प्रभु को आप आराधना करिए। उस प्रभु से कि जो है अपने जीवन के हर बातों को उसके सामने रखिए और वो प्रभु क्या करेगा? आप लोग के जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में खासतौर से हम हिंदुस्तानी क्यों यीशु मसीह को मनाना चाहिए, इस बात पर हम लोग जो है कुछ बातों को ध्यान कर रहे हैं। मैं आगे और एक बात को बता करके कि उसके बाद हम हिंदुस्तानी क्यों यीशु मसीह को मानना चाहिए करके मैं बता करके खत्म करना चाहता हूं। यशायाह नबी के किताब उसका कि 9वां अध्याय उसका 2 वचन से ऐसे लिखा हुआ है। मैं आप लोग के लिए
पढ़ता हूं, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में से भरी हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर दो बातें लिखी हुई है। पहली बात, अंधेरे में चल रहे थे सारे मनुष्य जाति, पाप कि जो है, पाप को बोलते हैं अंधियारा, कि जो है वो पाप कराने वाला शैतान, और जो है उसके बस में मनुष्य हो गए, और उस पर, उस अंधेरे में, उस पापमय जीवन में मनुष्य अपने जीवन को चला रहे थे, जिसके चलते लिखा हुआ है घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के बस में वे लोग रहते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार में चल रहे थे, उसके बाद घोर अंधकार के मृत्यु के दशा में, मृत्यु के बस में मनुष्य जाति सब लोग जी रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदम से लेकर के आज तक, आज के 2020 साल के पहले तक जितने लोग थे वो सभी लोग क्या करते थे कि अंधकार में चल रहे थे, और घोर अंधकार के मृत्यु के बस में जी रहे थे, कि मृत्यु से वो लोग प्रतिदिन डरते थे। आज भी बहुत सारे लोग मृत्यु से क्या करते हैं, डरते हैं। चाहे कई हजारों लोगों को मारने वाला जब उसकी मौत आती है तो वो गिड़गिड़ाने लगता है। गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं लगता है? कि जो है तमाम लोगों की जिंदगी को इस दुनिया में हम ऐसा देख सकते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार मौत के बस में हर लोग जो पड़े हुए थे, हर लोग तरतरा रहे थे, कांप रहे थे, हर लोग अपने जीवन में मौत को लेकर के निराश रहते थे। मौत के बाद जीवन क्या होगा, मनुष्य का जो आत्मा अमर है इसका क्या होगा, ये जाएगा कहां, जब इस धरती छोड़ेगी, इस मिट्टी छोड़ेगी, ये जाएगी कहां, नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी, इस बात को अनजान होकर के हर एक लोग जो है रह रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ उस मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह आज 2020 साल पहले की जो है परमेश्वर के योजना के अनुसार, और परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रेम और दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर के इस दुनिया में जो इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, और वो इंसान के स्वरूप में खुद मांस और लघु में होकर के वो इस संसार में आया। हालेलुया। वो राजा बनने के लिए नहीं आया, वो एक कि जो है धर्म गुरु बनने के लिए नहीं आया, वो कोई धर्म को चलाने के लिए, या कोई राष्ट्रीय का ये करने के लिए, या कोई राजनीति करने के लिए वो नहीं आया। लेकिन वो आया किस लिए मालूम है? जो मृत्यु के बस में पड़े हुए थे उन सभी लोगों को, उन लोग के पापों का प्रायश्चित करके, उन लोगों के लिए खुद मौत को गले लगा करके, और खुद जो है वो क्या कर सके कि जो है उनको मौत से छुटकारा दे सके। हालेलुया, हालेलुया। कि मरने वाला मनुष्य जाति के लिए, कि जो खुद मर करके जो मौत से जी उठा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मृत्यु के बस में पड़े हुए लोग हैं, उन लोग के लिए मौत के ऊपर भी आशा है। मौत भी शर्माने लगा यीशु मसीह के सामने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में ना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए दुनिया के हर एक मनुष्य जाति के लिए की आवश्यकता है यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह को माने, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, और यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी से आप करें। इसी उद्देश्य के लिए आप इंसान बनकर इस दुनिया में आए हैं। इस बात को कभी आप सोच करके देखें, आप क्यों इंसान बने। एक दिन आप पैदा हुए, इस दुनिया में परिश्रम करें, किए, और जैसे भी हो आप जिए, खाए, और एक दिन मरेंगे।
लेकिन इस दुनिया में आपको क्या लाए, आप क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं। अगर आप परमेश्वर को जान जाएंगे, उसकी इच्छा को जान जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हम लोग को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। पापों के कारण अंधकार और जो है मृत्यु का अंधकार, उसमें हम पड़े हुए थे, लेकिन यीशु मसीह आया, हमारे जीवन को उस अंधकारमय से छुड़ाया, बचाया, कि जो है वो हमारे लिए सब कुछ बना है। पूरा दुनिया में आज जो है आधी से ज्यादा आबादी यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिया और मान रहा है यीशु मसीह के आगमन से पहले कि जैसा जैसा यीशु मसीह ने कहा, फिर दोबारा आने के लिए वायदा करके गया, उसका दोबारा आगमन का भी भविष्यवाणियां हैं। वो सब पूरा होने से पहले इस दुनिया में क्या क्या होगा कि जो है यीशु मसीह कह कर ही गया, उसका वचन बताते रहता है, उसके अनुसार आज ही धरती पर सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। ये सारी बातों को हम लोग समझ करके कि यीशु मसीह को, कि हम जो विश्वास करके जो जन्म उत्सव मनाने के लिए आए हैं, बहुत सावधान रह करके कि दुनिया में बहुत सारा त्योहार है, कि उस त्योहार जैसा हम मसीह लोग, यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी लोग, सच्चे भक्त लोग, कि हम जो है त्योहार मनाने वाले मसीह नहीं है। त्योहार मनाने के लिए यीशु मसीह को हम नहीं जो है मानने लगे। मुझे कुछ हिंदू भाई लोग, दोस्त लोग मुझे बताते हैं, अरे पॉल भाई कि जो है आप लोग बेचारे, आप लोग के लिए बस एक ही त्योहार है। आप लोग के लिए क्या है? क्या बोलते हैं? एक ही त्योहार है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत त्योहार है। इतने त्योहार है, सरकार छुट्टियां नहीं दे पाएगी, सरकार छुट्टियां नहीं दे पाएगी। मैं उन भाई लोगों से मैं कहता हूं, भाई लोगों, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग जितना भी त्योहार जो भी मान लें, मेरा एक त्योहार मैं साल में एक बार नहीं मनाता हूं, हफ्ते में एक बार मनाता हूं। हालेलुया। हफ्ते में एक बार मनाता हूं। वो कैसे? मैं बोलता हूं कि आप लोग जिस बात के लिए त्योहार मनाते ही नहीं है, उस बात के लिए हम त्योहार मनाते हैं। कौन सी बात? वो किसी का आप जन्म उत्सव का त्योहार तो आप मनाते होंगे, लेकिन किसी का जी उठने का कि उत्सव मनाते हैं। कोई जिंदा हो गया, फलाना दिन जिंदा हुआ, कोई कुछ है त्योहार है ऐसा? वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। यीशु मसीह सप्ताह का पहला दिन इतवार के दिन जिंदा हुआ। हालेलुया। हफ्ते में एक दिन मसीह को मानने वाले लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर उस प्रभु की भजन भक्ति करते हैं, उस प्रभु को ध्यान करते हैं। त्योहार माने क्या है? अच्छा से पहनो, खाओ पियो, खाओ, पानी पिए, रस पिए, वो सब ठीक है, लेकिन दूसरा रस पिए, दूसरा रस। आप लोग अभी नहीं समझ रहे, लग रहा है, हैं? वही त्योहार है लोगों के लिए। त्योहार जब भी मनाया जाता है कि जो है ऐसा रस का मार्केट बहुत तेज से चलता है कि सरकार आंकड़ा निकाल कर बताती है कि जो है इस त्योहार में इतना करोड़ का फलाना रस का क्या हुआ। आप लोग समझदार है इसलिए मेरी शब्दों को समझे होंगे। इस रस का कि जो है कारोबार हुआ, उसको, उस रस को पी करके कितने लोग मरे, कितने लोग दूसरे को मारे, और अगला दिन उसका भी पेपर में निकलेगा। यही त्योहार। लेकिन भैया वो प्रभु भक्ति नहीं है, वो धर्म धार्मिकता त्योहार नहीं होता। ऐसा त्योहार कि जो है हम कैसा त्योहार मनाते हैं? यीशु मसीह का जी उठने का त्योहार हर त्योहार मनाते हैं। कैसे? कैसे? कि जो है प्रभु के नाम में इकट्ठा होकर भजन करके, महिमा करके, आनंद के साथ। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हर इतवार को त्योहार मनाते हैं करके बताते हैं। कुछ दोस्त लोग जो, वो लोग जो मसीह को नहीं मानने वाले, मुझसे बोलते हैं, पाल भाई मुझसे बढ़िया दोस्ती करते हैं। जब मेरे विषय में पूरा पूरा नहीं जानते इसलिए अच्छा से दोस्ती करेंगे, दोस्ती करेंगे। कुछ लोग ऐसा दोस्ती करते थे। वो लोग दोस्ती करते करते मुझसे एक दिन कहने लगे कि पाल भाई आपके यहाँ बहुत हाई वैरायटी मिलता होगा, हाई क्वालिटी का। आप लोग अभी नहीं समझे? कौन सा क्वालिटी का मिलता होगा? माने बहुत हाई क्वालिटी का, दुनिया का बहुत बड़ा हाई क्वालिटी का आप क्या पीते होंगे?
आपके साथ इसलिए मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। मेरे घर में क्या होगा? हाई क्वालिटी का। मसीह लोग माने हाई क्वालिटी का पीने वाले हैं। कुछ दिन के बाद जब हाई क्वालिटी मेरे पास नहीं मिला, उन लोग को मुझसे दोस्ती करना छोड़ दी। तो दुनिया में ये सब हो रहा है मेरे प्रियो। हम जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं कि हमारा धर्म, हमारा धार्मिकता क्या है, इस चीज को हम खूब बढ़िया से समझ करके अंधकार में से अद्भुत ज्योति के पास, वो एकमात्र जो परमेश्वर स्वयं ज्योति है, उस ज्योतिमय परमेश्वर को हम ध्यान करें, उसको अपने आत्मा में बैठाए। जैसे अच्छा से हमारे भैया रामजीवान भैया ने बताया कि यीशु मसीह को बेडरूम में या मूर्तियों में या फोटो में बैठा करके काम नहीं चलेगा भैया। यीशु मसीह को कहां बैठाना पड़ेगा? कहां बैठाना पड़ेगा? दिल में। कि जो है मुझे आप कब्रिस्तान में सोने के लिए बोलेंगे, मैं सो जाऊंगा। सोता नहीं हूं कभी, लेकिन प्रभु की दया से मैं जानता हूं ऐसे ऐसे जहां पर मुझे नींद लग जाती है, कहीं भी हो, कितना भी खतरनाक जा रहा है, क्यों? यीशु मसीह कहां पर है? यीशु मसीह कहां पर है? हेलो, यीशु मसीह कहां पर है? इसलिए कहीं भी जाता हूं, कहीं भी सोना है, सो जाता हूं। मुझे किसी चीज की कोई टेंशन, कोई डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह को जितने लोगों ने अपने दिल में बैठा लिया, उन लोग का जीवन की जो है स्वर्गीय हो गया करके। स्वर्गीय जीवन एक संसारिक, एक पापमय, एक अंधकारमय जीवन नहीं, एक जो है स्वर्गीय आनंदमय, परमेश्वर का अनुग्रहमय और परमेश्वर का आशीषमय जीवन जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे मैं बताना चाहता हूं कि जो है कुछ लोग यीशु मसीह का भक्ति करना क्या कहते हैं? बुरा कहते हैं। कि उसका शब्द बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत अर्थ निकालते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वो लोग किस किताब से बताते हैं, किस ग्रंथ से बताते हैं, ये सब वो लोग बताएंगे नहीं कभी। खाली घुमा फिरा कर एक ही बात को रटते रहेंगे। कि मैं बताता हूं हिंदुस्तानी लोग क्यों यीशु मसीह को मानना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि जो है मत्ती सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 वचन से लेकर मैं पढ़ता हूं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है। 11 में लिखा हुआ है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और कंदरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया में कि इतिहास में कहीं जहां लिखा हुआ है कि हमारे देश के जो शास्त्री है बहुत विशेष लोग हैं। बहुत क्या है? विशेष लोग थे, आज भी कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। कि दुनिया में कई जहां पर शास्त्री लोग रहते हैं, तमाम प्रकार के शास्त्र को वो लोग ध्यान करते हैं। उस शास्त्र के अनुसार मानव जाति को वो लोग कुछ कुछ बातों को सिखाते रहते हैं। और जब यीशु मसीह पैदा हुआ, जो जगत का उद्धारकर्ता पैदा हुआ, जब उस उद्धारकर्ता का तारा को उन लोगों ने देखा, जो नक्षत्र को देख करके मनुष्य के विषय में जो लिखने वाले लोग, कुंडली लिखने वाले लोग, उन लोगों ने जब उस तारा को देखा, वो लोग जो है यहां से चल दिए। मैंने तो सुना उसमें एक जो है हमारे काशी के हैं, ऐसे बोल करके हमने सुना। ठीक है, मुंह जबानी सुना हुआ बात है कि मैं कहीं उसको ग्रंथ में मैंने नहीं, किसी भी हिस्ट्री की किताब में मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने सुना। ज्योतिषी माने
कि जो है, जो हमारे देश में उस समय से लेकर के आज तक रहते हैं, ऐसा ज्योतिषी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। इस्राएली ज्योतिषों को भी नहीं पता था कि ऐसा एक बालक पैदा हुआ करके, होगा करके। और जब यहाँ के ज्योतिषी वहां जाकर पूछने लगे, वो सीधे राजा के घर पहुंच गए। वो लोग सोचे हैं कि राजा होकर के वो पैदा होगा, दुनिया का राजा माने किसी राजा के घर में पैदा हुआ होगा। ये सोच करके वो लोग चले गए। वहां पर जाकर के ये भी पूछने लगे, यहूदियों का राजा कौन है? यहूदियों का राजा। वो लोग ये बोले होते, जन्म जगत का उद्धार करता अगर बोले होते तो वो और कंफ्यूज होता, वो और क्या होता, कंफ्यूज हो जाता। इसलिए ये बोले कि यहूदियों का राजा। राजा घबरा गया, अरे यहूदियों का राजा तो मैं हूं, मेरे बाद मेरा बच्चा बनेगा, लेकिन जो है अब कोई दूसरा पैदा हुआ, मेरे घर में तो कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ कि जो है अब क्या है। वो घबरा गया। तुरंत वो अपने शास्त्रियों को बुलाया, ध्यान से देख सुनिएगा, अपने शास्त्रियों को बुलाया, उनसे पूछा। वो सोचा कौन है कि राजा लोगों के शासन को ये खत्म करने वाला कि मसीह होगा, तो वो मसीह कहां जन्म लेगा। तुरंत वो पूछने लगे। वो अपना पुराना शास्त्र जितने की भी किताब रखे वो सबको खोज बाजना शुरू किए। जब खोजे तो वो लोग बोलने लगे एक वचन को, कि एक भविष्यवाणी वचन को पकड़ करके कहने लगे वो बेतलहम में पैदा होगा। कहां पैदा होगा? और आप सोचिएगा कि यहां से जो ज्योतिषी गए थे उस तारा को देख देख कर वहां पहुंच गए थे, लेकिन वो कुछ गलतियों की वजह से उस तारा को उस समय वो लोग कुछ समय के लिए देख नहीं पाए। उसके बाद यरूशलेम में जाकर के हेरोदेस के घर में आग लगा दिया। आग माने वो वाला आग नहीं वो लोग जो है वे ऐसी बातों के द्वारा वो लोग सब घबरा गए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फिर बेतलेहम के तरफ जब गए, फिर वो लोग तारा को देखा, उस तारा को देखा, बड़ा आनंदित हुआ। और वो लोग गए जाकर के यीशु मसीह को क्या करने लगे? दंडवत किए, हालेलुया, प्रणाम किए, हालेलुया। यहूदिया के राजा के वो प्रणाम करने के लिए नहीं गए, वो जगत के उद्धारकर्ता को, जगत के राजा को, उसके तारा को देख करके वे क्या करने गए? प्रणाम करने के लिए गए। ना केवल प्रणाम किए, क्या किए? सोना चांदी मोर लोबान ये सब हमारे देश में पहले से था, आज भी है। सोना का चिड़ियाघर हिंदुस्तान है, हालेलुया। तो हिंदुस्तान का सोना जब यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह के लिए चढ़ गया। मैं बताऊं 2 साल के लिए यीशु मसीह का पालन पोषण के लिए उसी सोना से उनके माँ बाप ने यीशु मसीह का परवरिश किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बताइए, यीशु मसीह का जन्म उत्सव हिंदुस्तानी हम मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। कि जो है हम लोग मनाते हैं मेरे प्रियो, कि जो है आप थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दुनिया में कि जो है 6 में 1 हिंदुस्तानी है, 6 में 1, हेलो, लगभग 225 देश है। ये 225 देश में जितने आबादी है उसमें से 6 में 1 आदमी हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तानी की आबादी को आप समझ लीजिएगा। मेरा भारत महान है करके हम लोग बोलते हैं, किस बात में महान है? आबादी इतना ज्यादा है, सब कुछ है। परमेश्वर इस देश को, हमारे अपने देश को, हमारे मातृभूमि को इतना आशीष किया। यहाँ पर मनुष्य जाति इतना फूलते हैं, फलते हैं, इतना पनपते हैं, दुनिया के और किसी भी ऐसे देश में नहीं हो सकता है। और आपको मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि जो है इतना इस देश के अंदर इतना आबादी रहने के बाद, इतना विचार रहने के बाद, इतनी तमाम बात रहने के बाद, यहाँ गरीब से गरीब भी आपको मिलेंगे, अमीर से अमीर भी मिलेंगे, मूर्ख से मूर्ख भी मिलेंगे, बुद्धिमान से बुद्धिमान भी मिलेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप दुनिया को समझना चाहते हैं, केवल हिंदुस्तान को आप समझ जाइए। हिंदुस्तान क्या चीज है आप दुनिया को समझ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि एक मिनी वर्ल्ड है। मेरे नजर में तो मेरा देश एक मिनी वर्ल्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो इस देश को, चाहे इस देश में जितना भी कमियां हो, जितना भी समस्या हो, उसके बाद भी इस देश में परमेश्वर इतना शांति दिया है, इतना अनुग्रह करता है,
इतना आशीष करके रखा है, तो इसके पीछे एक कारण मैं बताऊं। 2020 साल पहले उन शास्त्रियों ने यीशु मसीह को जाकर के प्रणाम किया। अपना बेट यीशु मसीह जो इंसान बन करके आया, उस प्रभु के लिए अपने बेट को चढ़ा दिया। प्रभु ने उन लोग को स्वीकार किया। उन लोगों ने जो उस समय जाकर यीशु मसीह के साथ किया, जिसका कारण यीशु मसीह आज भी हमारे देश को अपने दिल में रखा है। 12 चेलों में से एक चेला को यीशु मसीह उसी समय हमारे देश में भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे देश में, मानव जाति के जीवन में क्या क्या किया, मैं बताता रहूंगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है यीशु मसीह को हम मानते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम उसकी भक्ति करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे देश के साथ खिलवाड़ी करते हैं। नहीं, हमारे देश के साथ हम खिलवाड़ी नहीं करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को मानने से पहले मैं हमारे देश के प्रति कितना वफादार था, उससे ज्यादा मैं अपने देश के प्रति वफादार हूं। मेरा जिंदगी का, मेरी आत्मा की यह गवाह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम लोग क्या करें? यीशु मसीह को माने। यीशु मसीह है मनुष्य जाति का एकमात्र उद्धार करता, पाप क्षमा करने वाला, और जो है हमें ऐसा अनुग्रह करने वाला, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के आशीष को देने वाला, हमें स्वर्ग में पहुंचाने वाला। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। और आकाश और पृथ्वी के सृजनहार पिता परमेश्वर के पास आप जाना चाहते हैं, हम पहुंचना चाहते हैं, एकमात्र मार्ग है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो दुनिया में अनेक है, लेकिन एक ही मार्ग, स्वर्ग का मार्ग, वो यीशु मसीह है। अपने पवित्र बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा के लिए, मानव जाति के पापों के क्षमा के लिए, उस प्रायश्चित के बलिदान के द्वारा उसने जो है उस मार्ग को खोला है। उसको हम विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कि हमारे जिंदगी में कि बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ किए, हमारे गुरु लोग बहुत कुछ किए, हमारे संगी दोस्त बहुत कुछ किए, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, और हमारे की जो धार्मिक गुरु लोग हमारे लिए बहुत कुछ किए, और हमारे देश के राजनेता बहुत कुछ किए, लेकिन कोई हमारे पापों का क्षमा नहीं कर सकता। कोई हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है। बाकी सभी लोग इस दुनियादारी फायदे के लिए, इस दुनियादारी हमारे जीवन के लिए थोड़ा मोड़ा हमारा साथ दे सकते हैं, उसमें भी उनका तमाम स्वार्थ होगा। लेकिन कि जो है हमारा एकमात्र कि जो है उद्धार करता, वो यीशु मसीह है। हमारे स्वर्गीय पिताजी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के जन्म उत्सव को, जो ईश्वर इंसान बन करके आया, प्यारे परमेश्वर, हम सभी इकट्ठा होकर आज इस जन्म उत्सव को मना सके, आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिताजी, हम अपने प्रियों के लिए साल में एक बार जन्म उत्सव मनाते रहते हैं, जो हमारे महापुरुष लोग, तमाम लोगों के लिए जो उनके जन्म जयंती को हम मनाते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु तो जो है इस संसार में इंसान बन करके आया, मरा, तीसरा दिन जिंदा हुआ, मौत को मात दे दिया, मौत को खत्म कर दिया, उसके ताकत को नष्ट कर दिया। मौत के जो कारण करता, जो अधिपति है, उसको तूने निकम्मा कर दिया कि मौत से हमें आजादी दिया। प्रभु, तूने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं, यदि वो मर भी जाएं, फिर भी जीवित रहेंगे करके तूने वायदा किया। हाँ प्रभु, तू ही हमारे लिए आनंद जीवन, मुक्ति, मोक्ष का जीवन देने वाला प्रभु है। हमारी आत्मा को अमर रखने वाला प्रभु परमेश्वर है। आपका जन्म तारीख तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपके जन्म से
आपको जन्म उत्सव मनाने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगी। हमारा जीवन में आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपके आशीष, आपके चंगाई सब कुछ मिल जाएगी। प्यारे पिताजी, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में बैठे हुए इस आवाज को सुनने वाले हर एक लोगों के जीवन में यीशु मसीह का उद्धार, पाप क्षमा, शांति, आनंद सब कुछ प्राप्त होने के लिए आपके स्वर्गीय आशीषों से, आपके स्वर्गीय जीवन से हर लोग अनुग्रहित हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब आदर, महिमा, सम्मान सब आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।